कोमल बहू, जरा गैस बंद कर दे तो। जी माँ जी, अभी बंद करती हूँ। लता ने जब कोमल को गैस बंद करने को कहा तब कुकर की सीटी बस आने को ही थी। लता चाहती थी कि सीटी आने से पहले कोमल गैस बंद कर दे, और हुआ ये कि जब तक कोमल उठकर रसोई तक पहुंची तब तक 2 सीटी और आ चुकी थी। और फिर अरे माँ जी, ये दाल तो जल गई। जलेगी नहीं तो और क्या होगा, इतने आराम से जाएगी तो दाल तो जलेगी ही ना। अब क्या करे माँ जी? माँ जी की बच्ची, अब दोबारा दाल बनानी होगी इतनी ठंड में, और इस बार तू बनाएगी। ठीक है माँ जी। एक काम कर, तू रहने दे, अगर तू बनाने बैठी तो कल तक नहीं बनने वाली। हट जा, मैं ही बनाऊंगी। ठीक है माँ जी। हट जरा साइड में, निकलने की जगह तो दे, मोटी कहेंगी। ठीक है माँ जी। ये कोमल है, लता की बहू। इसका नाम भले ही कोमल है, लेकिन शरीर से वो बहुत भारी थी और मोटापे की वजह से आलस उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था। कोमल के आलस से उसकी सास लता और उसका पति सतीश बहुत परेशान थे। उसके आलस की वजह से लता को बुढ़ापे में भी घर के काम करने पड़ते थे। वैसे कोमल लाख आलसी हो, लेकिन वो अपनी सास लता को प्यार बहुत करती थी। उधर रसोई में दाल चढ़ाते हुए लता बड़बड़ाई जा रही थी। हे भगवान, यही भैंस रह गई थी क्या मेरी बहू बनने को? इस उम्र में तो सासें आराम करती हैं, रजाई में पड़ी रहती हैं और बहुएं सारा काम करती हैं। पर मेरी किस्मत में ये सब कहाँ है? माँ जी कुछ चाहिए क्या? हाँ, मुझे जरा वो चूहे मारने वाली दवा ला दे बस, अब तो वही चाहिए। अभी लाती हूँ माँ जी। एक काम कर, तू रहने दे, जब तक तू जहर लाएगी कहीं मेरा मरने का मूड ही ना बदल जाए। हैं? तो क्या आप मरने के लिए दवाई मंगा रही थी? ना ना, दाल में डालूंगी, क्या है ना, उससे अच्छा स्वाद आता है। माँ जी कम ही डालना, वरना पता चला सबके सब मर गए। कोमल की इस बात पर लता के आंसू निकल गए। उसने अपना माथा पीट लिया और वो आसमान की तरफ देखकर बोली, हे भगवान, सतीश के पल्ले तो तूने ये गधी बांध दी। बस मुकेश की बीवी कोई चंट फुर्तीली दे देना, ताकि मुझे बुढ़ापे में इस ठंड में कुछ तो आराम मिले। भगवान ने भी लता की सुन ली और कुछ दिनों बाद उसके छोटे बेटे मुकेश की शादी भी हो गई। अब पल्लवी घर में छोटी बहू बनकर आ गई थी। पल्लवी से लता को बहुत सी उम्मीदें थीं। और फिर कोमल, एक काम कर, सबके लिए पराठे बना दे। ठीक है माँ जी। अरे माँ जी, पराठे तो मैंने बना दिए। हैं? बना दिए? मगर कब? जब आप पूजा कर रही थी तो मैंने झट से आलू उबाले, मसाला तैयार किया और फट से पराठे बना दिए। आपके लिए ले आऊं क्या? पल्लवी की बात सुनकर लता खुशी से उछल पड़ी। उसे ऐसा लगा कि देवी माँ उसकी मन्नत पूरी करने खुद आई हो। तभी उसने कोमल की तरफ गुस्से में देखकर कहा, पराठे तो बन गए, चल अब तू जाकर कपड़े धो दे। ठीक है माँ जी। 1 मिनट, कौन से कपड़े माँ जी? वो जो बाल्टी में रखे थे? हाँ, वही वाले। वो तो मैंने धो दिए। धो दिए? पर कब? अरे जब आप पूजा कर रही थी ना, तभी पराठे बनाने के बाद मैं खाली थी तो मैंने कपड़े धोकर छत पर सुखाने को भी डाल दिए। अब तो मारे खुशी के लता के बस प्राण ही निकलने वाले थे। ऐसी रफ्तार वाली बहू पाकर उसको मोक्ष की प्राप्ति जैसा अनुभव हो रहा था। तभी उसने कोमल की तरफ देखा। कुछ सीख इससे, तुझसे छोटी है पर कितनी फुर्ती है इसमें। ठीक है माँ जी। चुप हो जा, जब देखो ठीक है माँ जी, ठीक है माँ जी, एकदम चुप हो जा। ठीक है माँ जी। कोमल की बात सुनकर फिर से लता ने अपना माथा पीट लिया। अब तो ये रोज की ही कहानी हो गई। एक दिन जब कोमल आंगन में झाड़ू लगा रही थी, उतनी देर में पल्लवी ने कपड़े भी धो दिए और खाना भी बना लिया। तभी कोमल ने लता से कहा, माँ जी थोड़ा पैर उठाएंगी? हाँ हाँ, पैर क्यों, मुझे ही उठा दे तू तो। ठीक है माँ जी, पर आप उठकर क्या करोगी? अरे चुप हो जा गधी। अरे भाभी आप रहने दो, लाओ मैं लगा दूं झाड़ू। लता कोमल के आलस और उसकी धीमी रफ्तार से बहुत चिढ़ती थी, और जब से उसके घर में पल्लवी आई थी तो उसकी रफ्तार देखकर तो लता को कोमल पर और भी गुस्सा आता था। फिर एक दिन, माँ जी ये भाभी इतनी आलसी क्यों है? पता नहीं, ये तो शुरू से ऐसी ही है, सुस्त आलसी, कोई काम ढंग से नहीं करती। पल्लवी अब अपनी सास लता को कोमल के खिलाफ भड़काने में लग गई। ये बात कोमल को भी महसूस हो गई, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती थी। फिर एक रात जब सब सोने जा रहे थे, कोमल जाकर रसोई में गैस का रेगुलेटर बंद कर दे। ठीक है माँ जी। रुक, तू रहने ही दे। पल्लवी तू जाकर बंद कर दे, क्योंकि अगर ये गई तो लौटते लौटते सुबह हो जाएगी इसे तो। ठीक है माँ जी। पल्लवी का इस तरह से कोमल पर हंसना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा।
तभी पल्लवी झट से रसोई में गई और फट से वापस अपने कमरे में चली गई। उधर लता और कोमल भी अपने अपने कमरे में चले गए। सुबह सबसे पहले पल्लवी उठी और उसने उठते ही चाय बनाने के लिए जैसे ही माचिस जलाई तभी पूरी रसोई में जोर का धमाका हुआ और हर तरफ आग लग गई। पहले धमाका और फिर पल्लवी की चीख सुनकर सब लोग रसोई की तरफ भागे। उन्होंने देखा पल्लवी ठीक तो थी पर वो पूरी तरह से आग में घिरी हुई थी और आग बढ़ती ही जा रही थी। तभी कोमल आंखें मसलते हुए वहां पहुंची। क्या हो गया माँ जी? अरे अरे, तेरी नींद खुल गई। जाकर सो जा। हम पल्लवी का अंतिम संस्कार करने के बाद तुझे उठा देंगे। हथनी कहीं की, दिख नहीं रहा कि आग लगी है? जल्दी से पानी डाल। ठीक है माँ जी। नहीं, तू रहने दे। तू जब तक पानी लाएगी तब तक तो पल्लवी का भरता बन जाएगा। मैं ही करती हूँ, हट यहाँ से। कोमल करीब करीब आधी नींद में थी, लेकिन तभी पल्लवी जोर से चिल्लाई। अब आग पल्लवी के कपड़ों तक पहुंच गई थी। सब लाचार और बेबस होकर उसे देख रहे थे। पल्लवी को भी लगा कि उसका अंत समय आ गया है, पर तभी कोमल ने फुर्ती दिखाते हुए किचन के जलते हुए पर्दों को साइड किया और वो झट से पल्लवी तक पहुंच गई। कोमल को सब लोग हैरानी से देख रहे थे और फिर उसने पल्लवी को एक कंबल में लपेटा आग से बाहर निकाल लाई और फिर, हैं कोमल, ये तूने कैसे किया? पता नहीं माँ जी, मुझे लगा कि मैं अगर जल्दी से नहीं गई तो पल्लवी मर जाएगी, बस इसीलिए। लता की आलसी बहू ने अपनी जान पर खेलकर उसकी दूसरी बहू को बचा लिया था। उसकी फुर्ती देखकर सब लोग हैरान थे। तभी कोमल ने पल्लवी से कहा, कहते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है। कल तुमने गैस सही से बंद नहीं की ना, तो उसी वजह से ये सब हुआ। लेकिन भगवान की कृपा है कि तुम बच गई। मुझे माफ कर दो भाभी, मैं आगे से ख्याल रखूंगी। ना पल्लवी, तू आज से रेगुलेटर बंद नहीं करेगी, कोमल ही करेगी। हाँ भाई, दुर्घटना से तो देर ही भली। लता की इस बात पर उसके बहू बेटे ठहाके मारकर हंसने लगे।